नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ओवरऑल रीडिंग होगी। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, ये ओवरऑल रीडिंग है। लव रीडिंग ना होने के बावजूद भी अगर कोई मैसेजेस आते हैं लव से रिलेटेड तो मैं वो आपको ज़रूर देती चलूँगी। तो ये जनरल है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जो रेजोनेट होती है, जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए वीकली मंथली प्रिडक्शन होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका एनर्जी जो है पूरा महीना कैसी रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है इस महीने। ओवरऑल एनर्जी आपकी दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है पाइसेस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी या जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे, जो चीज़ आपके हाथ नहीं लग रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ अपने लिए आप स्टैंड लेते दिखाई देंगे। वहाँ आप महसूस करने वाले हैं कि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। आप गई हुई चीज़ को वापस हासिल करने में इसमें अपनी एनर्जी डालने वाले हैं। या अपने लिए मतलब कहीं ना कहीं स्टैंड लेते आप दिखाई दे रहे हैं कि अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। देख लेते हैं कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स जो रिसेंट पास्ट है आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपको धोखा मिला था, जो एंजाइटी मिली थी, जो स्ट्रेस मिला था, आप महसूस कर रहे थे कि आपके अपने ने ही आपको बहुत धोखा दिया है। आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आप आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। लेकिन तो उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। जो आपका पास्ट रिसेंट पास्ट है, उन चीज़ों से आप छुटकारा पाते दिखाई दे रहे हैं। उन पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक उम्मीद के साथ, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो परेशानी, जो दुविधा हुई थी, जो अपनों ने धोखा दिया था, तो इतना होने के बावजूद भी आप एक उम्मीद के साथ कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। तो उसी की उम्मीद के साथ आपने एक शुरुआत की है जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है। और द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वहाँ कहीं ना कहीं जो आपको धोखा मिला था, आपके साथ आपके अपनों ने ही आप के साथ कुछ गलत किया था तो आपने कोशिश की कि उस लड़ाई चाहे उन्होंने कुछ भी किया है लेकिन आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो उसी उम्मीद के साथ आपने उस लड़ाई झगड़े को, उस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म किया, उस वाद विवाद को ख़त्म किया। और आपने हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देते हुए, थोड़ा सा टाइम देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की। और आपने सही समय आने का, सही वक्त आने का आपने वेट किया, इंतज़ार किया। और वो चीज़ें आपके जो है उसका रिज़ल्ट जो है आपको या तो पॉजिटिव मिल चुका है या बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो जो पास्ट आपका जो बीता है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ रहा है। हालांकि जो पास्ट लाइफ है आपकी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन रिसेंट पास्ट बता रहा कि आपने एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ, इतना एंजाइटी स्ट्रेस होने के बाद भी, इतना धोखा मिलने के बाद भी अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, वक्त दिया। और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की। उस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस वाद विवाद को, उस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म किया जो आपके आड़े आ रही थी, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर के लिए थी या फिर अपने लव लाइफ के लिए थी। और वहाँ आपने स्टैंड लिया मजबूती के साथ। आपने सोचा कि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और वहाँ
आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन जो है लास्ट में जो है आपका रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव या तो मिल चुका है या बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। तो आपका जो प्रेजेंट रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी परेशानी दुविधाओं के बाद एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी होती दिखाई दी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। 10 ऑफ कप्स काफ़ी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपका काफ़ी खुशहाली मिलती दिखाई दे रही है। परिवार के साथ, फैमिली के साथ आप जहाँ या फिर उन लोगों के साथ जो जिनके साथ आपको परिवार फैमिली की वाइब्स आती हैं, मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, जहाँ भी आपको लगता है सुकून मिलता है, शांति मिलती है, परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं या करने वाले हैं। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता आपका बनता दिखाई दे रहा है। जॉब, बिजनेस, करियर का अगर बात करते हैं तो वहाँ आपको गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। एक अच्छा समय आपका आता दिखाई दे रहा है। चेयरफुल चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, सक्सेसफुल, कामयाब आप होते दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। जी, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी वो बता रही है कि एक लंबी परेशानी के बाद जो पास्ट आपका रहा था वो काफ़ी परेशानियों भरा रहा था, लेकिन जो रिसेंट पास्ट में आपने जो बिगनिंग, जो शुरुआत की, एक आपने समझौता किया कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की, वहाँ स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि काफ़ी एक फैमिली, एक परिवार की तरह, जहाँ आप जॉब, बिजनेस, करियर कर रहे, जॉब बिजनेस है आपका, वहाँ वो चीज़ें आपकी फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है, काफ़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। नेम और फेम मिलता दिखाई दे रहा है। जहाँ जॉब कर रहे थे, जिनके साथ जॉब कर रहे थे, हो सकता है कि जो आपकी जा चुकी थी जॉब या जाने वाली थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्टेबिलिटी मिल चुकी है, मिलने वाली है, कमिटमेंट वगैरह होने वाला है कि ये होने वाला है कि आप अभी इस जॉब से कभी नहीं निकाले जाओगे, आप यहाँ स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, फ्रूटफुल आपकी जॉब होगी। या फिर अगर लंबे समय से आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो वो भी इधर होता दिखाई दे रहा है। काफ़ी चीयरफुल आप रहते दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी काफ़ी एनर्जेटिक है, पावरफुल है, खुशियों भरी है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह जहाँ भी आप काम कर रहे हैं या परिवार के फैमिली के साथ आप खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपने सोच समझ कर जो की, इसमें जो थोड़ा सा रिस्क उठाया वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आया। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे आप प्रेजेंट में, तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें थमी हुई थी, वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है, नेम और फेम मिल सकता है। जो रुकी हुई जॉब आपको फिर से प्राप्त हो सकती है। अगर बिजनेस अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो फ्रूटफुल हो सकता है आपका। और एक फैमिली, एक परिवार जैसी वाइब्स आ सकती हैं। अगर उनके साथ मिलकर आप काम करेंगे, दिल लगाकर, मन लगाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी सफलता उसमें आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं कि जो आपका फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, यानी कि दिसंबर महीने का जो फ्यूचर है कैसा आपका रहने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो जो अगर आप पैसन के साथ, जुनून के साथ अगर आप चाहते हैं तो अपना काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ होने वाले फ़ायदे और नुकसान को भी देखिए। बिना सोचे समझे काम मत कीजिएगा, क्योंकि
वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो वहाँ आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर जो ऑफ़र आपको दिखाए जाएंगे, जो आपको काम दिखाया जाएगा, जो जॉब होगी या बिजनेस होगा, तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ और हो। तो पहले उसको जानिए, पहचानिए उसको, तभी आप उसमें आगे बढ़िएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदे की जगह आपका नुकसान भी हो सकता है। तो फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिएगा, मन लगाकर काम कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो दोनों तरफ से काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है, और उनको एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ऐसा या तो जो है पाइसेस महसूस कर सकते हैं या फिर उनके पर्सन महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ भी आप जांच परख कर के ही पहले उनको जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। 9 of swords, 7 of swords and 7 of pentacles। तो जो आपका फ्यूचर है वो बता रहा है कि बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आप गुजरे हैं, जो आपका पास्ट रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी अगर आप बिना सोचे समझे जंप लगाएंगे तो आपको धोखा मिल सकता है, एंजाइटी में जा सकते हैं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, विड्रॉल हो सकता है आपके साथ अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ काम कीजिए, और जो चीज़ें परेशान कर रही है, जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए आप दुविधा में हैं, आप उसका वेट, चीज़ों को ठीक होने का वेट कर रहे हैं, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों को आमने सामने खुलकर एक दूसरे से बातें कीजिए। जिसके साथ आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, अगर वो लग रहा है आपको के साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ फ्रेब हो रहा है, या फिर आप उनको धोखा दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कीजिए, उनको आगे लाइए। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो आप को हो सकता है कि आपको ऑफ़र ऐसे दिखाए जाएं जो आपको लग सकता है कि आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई चीज़ को आपको ज़रूर देखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको पहले जानना है, पहचानना है, उसके बारे में समझना है। चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, या फिर लव लाइफ है, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, आपको धोखा मिल सकता है, विड्रॉल हो सकता है आपके साथ, और जो लंबे समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो वो सिर्फ आपका इंतज़ार ही रह सकता है। तो अगर आप उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं उस चीज़ में, तो उन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, उन चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। तो ये आपका जो फ्यूचर है वो आपको गाइड कर रहा है कि बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िए। ये नहीं है कि आपको कोई न्यूज़ आई, कोई मैसेज आया, कोई कॉल आई, और आपने उसकी तरफ जंप लगाया और आप आगे बढ़ गए। नहीं, आपको पहले उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से तसल्ली करनी है, पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी है, तभी आपको उसके बाद आगे बढ़ना है, तभी आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर सोच विचार करके एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, किसी के साथ चीटिंग नहीं करोगे, धोखाधड़ी नहीं करोगे, या फिर उसको पहचानोगे, उस इंसान को जो आपके साथ जॉब कर रहा है या बिजनेस में है या
आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है तो उसको जानिए, पहचानिए, सोचिए, समझिए और तभी आगे बढ़िएगा। अगर सोच विचार करके आप कामयाब आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनके साथ आगे जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ आप का बिजनेस में घाटा हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो सोचिए, समझिए और तभी आगे बढ़िएगा। अगर आप सोच विचार करके चीज़ों को जांच पड़ताल करके उनके साथ टाइम स्पेंड करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। नहीं तो आप परेशानी में रह सकते हैं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादातर ये हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कप्स के कार्ड बहुत आए हैं, फर्टिलिटी का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा कि अगर आप वापस जो आपका प्यार ख़त्म हो चुका है, लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है, रिलेशन ख़त्म हो चुका है, तो अगर आप अपने पास्ट में जाते हैं, उनसे फिर से बातें करते हैं, उनको दोहराते हैं, पास्ट वाले पर्सन से मिलकर अगर रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं तो पहले जो स्टार्टिंग वाले दिन होते थे उनको याद कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, एक दूसरे को से प्यार से प्रेम से पेश आइए, रिकॉन्सिलेशन आप कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी छल के, बिना किसी फरेब के, दोनों तरफा डिसीजन अगर लेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, निष्पक्ष भावना से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, नेम और फेम मिल सकता है, आपको प्रोस्पेरिटी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, सक्सेसफुल हो सकते हैं हर तरह से, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे पैसा है या फिर लव लाइफ है, हर चीज़ में आपको खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से जो जॉब बिजनेस आपका जा चुका है, अगर उनसे खुलकर अच्छे से निष्पक्ष भावना से, बिना लड़ाई झगड़ा किए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपनी बातों को रखेंगे, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएंगे कि आप कैसे काम करते थे, कैसे क्या था, तो आपको कामयाबी मिलेगी। फिर से ख़त्म हुई चीज़ें आपको वापस मिल सकती हैं और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।